हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सर फरहाद और यह है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सर फरहाद। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी ये लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स में। और इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे, ये पढ़ेंगे कि हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिफरेंट पॉसिबल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। मतलब कि हाउ मेनी पॉसिबल फॉर्म ऑफ राइटिंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब कि आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो आप अगर डिफरेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन को सीखे तो आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पहचानने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। So in this lecture, we will study about the different form of the Schrodinger wave equation, and in this lecture, we will learn that how many different form we can write the Schrodinger wave equation. Let's start. The first form of the Schrodinger wave equation is a minus h cut square by 2m into del square and to psi r what t plus v r what t and to psi is equal to iota h cut partial by partial t of psi r what t. This is the first form of the Schrodinger wave equation. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर आप देखें, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई आर व टी प्लस v एंड टू आर व टी व साई एंड टू साई, दिस इज इक्वल टू आयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल टी ऑफ साई आर व टी। इसके अलावा सेकेंडली आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, इस डेल की जगह आप लिख सकते हैं माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल डॉट डेल। ये डेल स्क्वायर जो है ये डेल डॉट डेल के बराबर है, डेल डॉट डेल एंड टू साई आर व टी प्लस वी आर व टी एंड टू साई आर व टी, यहाँ पे भी आर व टी है, आई साई आर व टी, दिस इज इक्वल टू आयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल टी ऑफ साई आर व टी। इस तरह भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखा जा सकता है। नंबर 3, नंबर 3 पे आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? ये जो आपको पता है कि जो h होता है ये एक्चुअल किसके, h कट जो होता है h कट ये एक्चुअल h बाई 2 पाई के बराबर होता है। h कट इज इक्वल टू h बाई 2 पाई। तो यहाँ पे h बाई 2 पाई पुट करने से हमें जो है ये हासिल हो जाएगा माइनस h स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 पाई का स्क्वायर जो है ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा और 2m के मल्टीप्लाई होने से ये 8 पाई स्क्वायर m हो जाएगा। ऐसा h कट स्क्वायर की जगह अगर आप h कट की जगह h बाई 2 पाई पुट करें, चूंकि h कट पे स्क्वायर है तो h बाई 2 पाई पे स्क्वायर आ जाएगा और h बाई 2 पाई पर स्क्वायर जो है ये h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर और ये 2m ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 8, तो 8 पाई स्क्वायर m हो जाएगा। सो माइनस h कट माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर m एंड टू डेल स्क्वायर, इसको हम डेल डॉट डेल भी लिख सकते हैं और डेल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर और साई आर व टी प्लस वी आर व टी एंड टू साई आर व टी, दिस इज इक्वल टू आयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल टी ऑफ साई आर व टी। आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हो। दिस इज दी अनदर फॉर्म ऑफ राइटिंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसके बाद अगर इस इक्वेशन को आप देखें, इक्वेशन 1 को, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि h कट माइनस एच कट स्क्वायर बाई
2m into del square प्लस वी आर व टी होल into psi r व t। इस तरह भी लिख सकते हैं ना, ये psi r व t है और ये psi r व t है। इन दो psi r व t को हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर व टी रह जाएगा। तो मतलब कि एक साई भी आप इससे के साथ ज़रब कर सकते हो, तो दिस विल बी इक्वल टू आयोटा एच काट पार्शियल बाई पार्शियल टी ऑफ साई आर व टी। ये है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, द फोर्थ फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसके अलावा ये जो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m एंड टू डेल स्क्वायर प्लस वी आर व टी टर्म जो है, ये टर्म ये कैपिटल एच के बराबर है और इस कैपिटल एच को हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको हैमिल्टोनियन कहते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो इसकी जगह हम एच लगा सकते हैं, एच बार, एच केप मतलब ऑपरेटर। और ये जो आयोटा एच कट है इस साइड पर और पार्शियल बाई पार्शियल टी, ये हमारे पास है एनर्जी ऑपरेटर। तो एक साइड में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और दूसरे साइड पे एनर्जी ऑपरेटर है। दिस इज मेन क्वेश्चन दैट सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एंड एनर्जी ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर में क्या फर्क है, क्योंकि हैमिल्टोनियन भी पार्टिकल की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल एनर्जी है और ये भी एनर्जी ऑपरेटर है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑपरेटर। यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर में फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है, वाज़ेह फर्क है, लेकिन वो हम जब हम इन दो को कंपेयर करेंगे ऑपरेटर में, जब हम ऑपरेटर पे बात करेंगे तो वहां पे मैं आप लोगों को हैमिल्टोनियन और एनर्जी ऑपरेटर में फर्क क्या है इसको मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। फिलहाल हम जो है डिफरेंट फॉर्म लिखना चाहते हैं तो वो हम लिखेंगे, इसमें फर्क है। तो अगर हम इस टर्म की जगह h लेके और इस टर्म की जगह e लेके, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा कि दिस इज द h ऑपरेटर एंड टू साई आर व टी, h ऑपरेटर एंड टू साई आर व टी, दिस इज इक्वल टू e ऑपरेटर एंड टू साई आर व टी। दिस इज द शॉर्टकट फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की शॉर्टकट फॉर्म है, एच केप इंटू साई आर व टी, दिस इज इक्वल टू ई केप इंटू साई आर व टी। इसमें एच केप जो है ये इस टर्म के बराबर है और ई केप जो है ये इस टर्म के बराबर है। तो दिस इज द अनदर फिफ्थ फॉर्म ऑफ राइटिंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसके अलावा अगर आप इक्वेशन 1 को देखें, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m एंड 2 माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई। यहाँ पे जो डेल है, डेल, ये डेल आपको पता है वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो ग्रेडियंट थ्योरम है, डाइवर्जेंस थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम, खरल थ्योरम जो है, यहाँ वहां पे डेल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो डेल होता है ये पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जेड के यूनिट वेक्टर, इसके बराबर होता है। दिस इज द डेल ऑपरेटर। और इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर और आई यूनिट वेक्टर का जो स्क्वायर हम लेंगे, आई यूनिट वेक्टर का स्क्वायर ये 1 के बराबर होता है, क्योंकि आई यूनिट स्क्वायर जो है ये आई डॉट आई के बराबर, और आई डॉट आई आप लोगों ने पढ़ा है वेक्टर में कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। तो मतलब ये हुआ कि इसकी जगह आप 1 लगा सकते हो, प्लस पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल वाई स्क्वायर, जे स्क्वायर का मतलब जे डॉट जे और जे डॉट का मतलब 1, और प्लस पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल जेड स्क्वायर, के स्क्वायर का मतलब के डॉट के और के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो मतलब ये हुआ कि डेल स्क्वायर जो है ये पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल जेड स्क्वायर के बराबर है। आप इसको कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स, कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली जेड स्क्वायर भी जो है वो कह सकते हो।
तो यहाँ पे अगर हम डेल स्क्वायर की जगह ये लेके तो हमारे पास आ जाएगा कि माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m एन टू यहाँ पे हम लिखेंगे पार्शियल बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल जेड स्क्वायर एंड टू साई आर व टी, ये हो जाएगा साई आर व टी और प्लस वी आर व टी एंड टू साई आर व टी, दिस इज इक्वल टू आयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल टी ऑफ psi r over t. तो दिस इज दी अनदर फॉर्म ऑफ राइटिंग दी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और इस फॉर्म में हमने डेल स्क्वायर की जगह ये जो है पुट किया है। और अगर किसी ने पूछा कि ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये किस वेव फंक्शन के लिए है, मतलब कि 1 डायमेंशन वेव फंक्शन के लिए है, 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन वेव फंक्शन के लिए है। मतलब कि इस वेव फंक्शन में अगर आप देखें ये r है और r जो है ये पोजीशन वेक्टर होता है x y z के, तो मतलब कि ये इक्वेशन 3 डायमेंशन वेव फंक्शन के लिए है। अगर हम 1 डायमेंशन वेव फंक्शन के लिए इस इक्वेशन को लिखते हैं तो इसमें ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये सिर्फ रह जाएगा, या ये दोनों जीरो हो जाएंगे ये रह जाएगा, या ये दोनों जीरो हो जाएंगे सिर्फ ये रह जाएगा। मतलब कि x को आप रहने दे या y को रहने दे या z को रहने दे, लेकिन दो वेरिएबल को आपने खत्म करना है, एक वेरिएबल को आपने छोड़ना है, तो ये 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन जाएगा। जैसा कि अगर मैं आप लोगों को लिखूं तो ये 1 डायमेंशन में माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ पे मैं y और z को जीरो मानता हूँ कि मेरा वो फंक्शन इन दो पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब 1 डायमेंशन। तो ये मैं लिखूंगा कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साई आर, सॉरी यहाँ पे जो आर है ये एक्स हो जाएगा साई एक्स वाटी, और प्लस वी ये भी एक्स वाटी हो जाएगा एंड टू साई एक्स वाटी, दिस इज इक्वल टू आयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल टी एंड टू साई एक्स व टी हो जाएगा। तो दिस इज दी अनदर फॉर्म ऑफ राइटिंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज अ 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और इसमें अगर आप देखें यहाँ पे मैंने करली बाई करली मतलब पार्शियल डिराइवेटिव ली है मैंने, और यहाँ पे कंप्लीट डिराइवेटिव, ये डी का मतलब कंप्लीट डिराइवेटिव, या करली का मतलब पार्शियल डिराइवेटिव। तो यहाँ पे मैंने पार्शियल डिराइवेटिव क्यों लिया, और यहाँ पे मैंने इस तरह क्यों नहीं लिखा कि पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, बल्कि मैंने लिखा कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे नोट कर ले कि जब आपके पास डिराइवेटिव में जब आपके पास वेरिएबल जो है वो मोर देन 1 होते हैं, तो यहाँ पे फिर हम पार्शियल की जो फॉर्म है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर डिराइवेटिव में वेरिएबल सिर्फ एक ही आता है तो वहाँ पे हम फिर कंप्लीट डिराइवेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह आप डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर लिख सकते हो, डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर भी लिख सकते हो। लेकिन 1 डायमेंशन में सिर्फ एक वेरिएबल होगा, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। तो these are the 1 2 3 4 5 6 6. These are the 6 different form of writing the Schrodinger wave equation.